प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। वेलकम टू ऑनलाइन सर्विस। आपका स्वागत है हमारी सभा में। क्यों ना परमेश्वर को इस दिन के लिए धन्यवाद करें। थैंक द लॉर्ड फॉर दिस डे दैट वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम जीवित हैं। क्यों ना उसकी आराधना करें, स्तुति करें, उस गीत को गाएं। फॉर द लॉर्ड इज माई टावर, आमेन, एंड ही गिव्स मी द पावर। For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemies. In a difficult hour, He will crush the devourer and make the bars of darkness underneath my feet. Sing it again. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemies. In a difficult hour, He will crush the devourer and make the bars of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemies. In a difficult hour, He will crush the devourer and make the bars of darkness underneath my feet. Amen. For the Lord is our strong tower. परमेश्वर हमारा सामर्थी गढ़ है जिसमें हम दौड़कर, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमेन। गॉड इज आवर सेफ्टी। क्यों ना उस गीत को गाएं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। गाइए। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जय
प्यार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया। ओ आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। गाइए जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। क्यों ना समय को लेकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमारे लिए सब कुछ किया। उन चीजों को स्मरण करें, उन पिछले सालों बीते गए दिनों को स्मरण करें। Remember those days where God delivered us, God healed us, God saved us. परमेश्वर की भलाई को स्मरण करें। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गाइए गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए।
अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। क्यों ना परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस पद को स्मरण करें, आंधियां बन के आई, जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। क्यों ना उस पद को फिर से गाएं हम परमेश्वर की आराधना करते हुए। आंधिया बन के आई, जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आई, जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। He who has brought us this far will carry us through. जो परमेश्वर ने हमें इतनी दूर तक लेके आया है, वो आगे भी हमारी सहायता करेगा। क्यों ना उस एक पद को गाएं, सारी सृष्टि के मालिक है तू। सारी सृष्टि के मालिक है तू, सारी सृष्टि का रक्षक है तू। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि का मालिक है तू, सारी सृष्टि का रक्षक है तू। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
से गाएं हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और मौका दिया हम आपकी आराधना कर सकें। आगे के समय को और वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमें तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कि हम वो वचन ग्रहण करें और वो वचन हमारे जीवन में बहुत आयत फल लाए। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। ये दुआ आपके प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Welcome once again to this morning service. एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आज की सुबह की इस सभा में। God has been good to us परमेश्वर हमारे प्रति भला रहा है and has brought us to another day where we can join in worship together. कि एक और दिन में उसने हमको लेकर आया जिसमें हम उसकी आराधना कर सकते हैं और उसके सानिध्य में बैठ सकते हैं। Amen. आमीन। When we count his all our blessings, और जब कभी भी हम अपनी उन तमाम आशीषों को गिनते हैं, he'll surprise us what the Lord has done for us. हम चकित होते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। Shall we look to the Lord in a word of prayer? आइए इस समय क्यों ना हम प्रार्थना में जाएं। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, in the matchless glorious name of Jesus, we come into your holy presence. यीशु मसीह के अतुल्य और सामर्थी नाम में तेरे सानिध्य में आते हैं। We thank you, Lord, that the door is open. धन्यवाद देते हैं कि वह द्वार खुला हुआ है। Thank you, Lord, that we have the privilege to look at your face and call you Father. धन्यवाद इस सौभाग्य को तूने दिया कि तेरे चेहरे की ओर देखकर तुझे अब्बा पिता पुकार सकें। Thank you for your mercy endures forever. तेरी करुणा जो सदा काल की है, धन्यवाद देते हैं। Thank you for the Holy Spirit. धन्यवाद तेरी पवित्र आत्मा के लिए। Thank you for the name of Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम के लिए। Thank you for your holy word, O God. धन्यवाद तेरे पवित्र वचन के लिए प्रभु। We ask you to bless us. हम तुझसे मांगते कि तू हमें आशीष Give दे। us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की प्रभु बोली दे। And give us, Lord, the direction in our life. और हमारी जीवन में एक दिशा प्रदान कर। Bless your name. तेरे नाम को धन्य कहते। Bless the Lord of my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। All that is within me, bless his holy name. और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Forget not his benefits. उसके किसी उपकार को ना भूलना। Forgiveth all thine iniquities. जो तेरे सारे धर्मों को माफ करता Who है। healeth all diseases. जो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। Oh, we bless your holy name, O तेरे God. पवित्र नाम को धन्य कहते प्रभु जी। We ask you, तुझसे मांग bless this service. इस सभा पर आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते। Amen. आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Thank the Lord for what he's been doing. प्रभु का धन्यवाद हो जो कर रहा है हमारे बीच में। And past days, God has been healing people. और विगत दिनों परमेश्वर लोगों को चंगाई प्रदान कर रहा है। Jesus the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह जो कल था वही आज है और युगानुयुग तक वो वही है। Amen. आमेन। We can trust his word. हम परमेश्वर के वचन पे भरोसा कर सकते We हैं। can trust him. हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। He never fails. क्योंकि वो कभी निराश नहीं करता है। Sometimes कभी कभी it seems that our faith begins to waver. ऐसा लगता है कि हमारा विश्वास डगमगाने लगा है। But when we look at his face, किंतु जब हम प्रभु के चेहरे की ओर देखते we हैं, know that he is by our side. हम जान जाते हैं
प्रभु हमारे साथ ही है, then we are strong. तब हम बलवान हो जाते हैं. Hallelujah. Hallelujah. आमेन. Thank God for His holy word. प्रभु का धन्यवाद उसके पवित्र वचन के लिए, Directs us. जो हमारे को दिशा देता है, Is a light unto our path. हमारे पांव के लिए उजियाला है. Amen. आमेन. There is a lot of promises. बाइबल में बहुत से ऐसे वायदे प्रतिज्ञाएं हैं. There are commands in the scripture. बाइबल में बहुत सी आज्ञाएं और आदेश है. There are warnings. वहां पर चेतावनियां हैं There are words of comfort. और वहां पर सांत्वना देने वाले वचन भी है. Amen. आमेन. Shall we turn our Bibles आइए अपनी बाइबलों को हम खोल लेंगे to the first epistle of John, यूहन्ना का पहला पत्री the 4th chapter. और उसका 4था अध्याय. We are reading verses 1 and 2. और उसकी 1 और 2 आयत को हम पढ़ रहे हैं. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं. Hereby we know the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है. Read verse 3 also. 3री आयत. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is in the world. और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है. 4th verse. 4थी आयत. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है. Amen. आमेन. Here is a very clear warning to the church. यहाँ पर एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी कलीसिया के लिए है. You will find that almost in every epistle, the writer is instructing the church, the Christians, the believers. आप पाएंगे लगभग सभी पत्रियों में लेखक कलीसिया को, विश्वासियों को कुछ चेतावनियां देकर खबरदार करता है. Sometimes he is warning them, कभी कभी तो वो उनको चेतावनी देता है, other times he is reminding them किसी किसी समय वो उनको याद दिलाता है what has already been told. जो पहले उसने उनको बताया था. You see, the devil can't keep people from getting saved. देखिए, यदि शैतान लोगों को उद्धार पाने से रोक नहीं पाता है, So the next step would be to make them unfruitful, confuse them. तो उसका अगला कदम होता है कि वो उनको फलहीन बना दे और उनको अनुपयोगी बना दे. Every time there is an external attack on people, हर बार जब लोगों के जीवन पे बाहरी कोई हमला होता है, they become strong in their faith. वे लोग विश्वास में और मजबूत हो जाते हैं. So what he does is he attacks from within. तो वो क्या करता है कि वो अंदर से हमला करता है. So if he can deceive people यदि वो किसी तरह लोगों को भरमा दे, in believing a lie, एक झूठ पर उनका भरोसा ले आए, so he's got his job done. तो शैतान का काम हो जाता है. Much of our problems हमारी बहुत सी समस्याएं and confusions और जो गड़बड़ियां हैं in our churches will be solved if we can only discern. और कलीसियाओं की बहुत सी समस्या का निराकरण हो जाएगा केवल यदि हम परखने की क्षमता पा जाएं. Discern what is of God and what is not of God. ये परख सकें
कौन सी बात परमेश्वर की ओर से है और कौन सी परमेश्वर की ओर से नहीं We है। are surrounded by all kinds of people. हम आज तमाम किस्म के लोगों से आज घिरे हुए हैं। There are some spiritual, mature Christians, कुछ वहां पर आत्मिक और परिपक्व मसीही लोग हैं and the others are carnal Christians, और दूसरे तरफ वहां ऐसे भी मसीही लोग हैं जो कि शारीरिक हैं, immature, जो कि अपरिपक्व हैं, mostly led by the flesh and by their intellect. जो अधिकतर अपने शरीर के अनुसार या बुद्धि के अनुरूप चलते हैं। We must know that we are not fighting something physical. हमें इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई किसी शारीरिक चीज से नहीं है, This is a spiritual battle. ये एक आत्मिक लड़ाई है। We must understand that devil is a spirit और ये भी हमें समझना चाहिए कि शैतान भी एक आत्मा है and he operates through his spiritual agents. और वो अपने आत्मिक प्राणियों के माध्यम से लोगों से लड़ता है। Demons and men that are under his control. ऐसे दुष्ट आत्माएं और ऐसे लोग जो उसके संपूर्ण नियंत्रण में आ गए हैं। We are told to be careful हमें कहा गया है कि हम इनसे सावधान रहें, because Satan, like a roaring lion, जो कि शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान, he is seeking whom he may devour. वो ये ढूंढता रहता है कि किसको वो फाड़ खाए। Be not deceived. तुम धोखा ना खाओ, लिखा God is not mocked. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया Whatsoever a जाता। man soweth, मनुष्य जो कुछ भी बोएगा so shall he reap. वो उसी की कटनी काटेगा। So the devil doesn't want the believer to grow in him, और शैतान नहीं चाहता कि विश्वासी प्रभु में बढ़े, because if he becomes strong, क्योंकि यदि हम बलवान हो जाएंगे then he will affect his kingdom. तब वो उसके राज को प्रभावित करेंगे। So he must infiltrate the church. और इसलिए किसी भी तरह से वो कलीसिया के अंदर भेदना चाहता है And put in some wrong doctrine. और कोई गलत शिक्षा उसको अंदर बोना चाहता है। So the church is only fighting on those things. और जिसके कारण कलीसिया के लोग आपस में उन्हीं मुद्दे पर ही तर्क वितर्क करते रह जाते, There are some casualties too. और उसके कारण कुछ लोगों की हानि भी होती है। They depart from the faith. कुछ लोग विश्वास को त्याग देते। So John is pouring his heart to the believers. यहाँ पर यूहन्ना अपना दिल खोल कर विश्वासियों से कह रहा है। He's now an old man. अब जब ये लिख रहा था तब यूहन्ना एक बूढ़ा आदमी हो चुका And his है, concern is the church, the Christian should grow in God. और उसका जो फिक्र था वो ये था कि मसीह लोग परमेश्वर में बढ़ें। With all good things about what a believer has, हर एक वो अच्छी चीज जो एक विश्वासी के अंदर है, still he is warning them. तो भी इसके बावजूद वो उनको चेतावनी दे रहा है। He says to them, believe not every spirit. वो कहता है प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति यानी विश्वास ना करो। Not everything that looks spiritual is of God. हर एक चीज जो आत्मिक दिखती है परमेश्वर की ओर से नहीं है। Oh, you feel it. आपको ऐसा महसूस होता है। And anything supernatural. कोई भी ऐसे अलौकिक चीज, There are evil spirits. वहां पर दुष्ट आत्माएं हैं, And there are your own spirit. वहां पर आपकी स्वयं की आत्मा भी काम कर रही And है, the spirit of God. वहां पर परमेश्वर की भी आत्मा है Who is speaking? जो हमसे बोल रहा है। How will you know them? हम इस बात को कैसे जान सकते हैं? He says, don't get taken away with worldly forms with people come, spiritual forms with people come in. वो कहता है कि जब लोग आते हैं तो उनके आत्मिक रूप से दिग्भ्रमित मत हो, The language, the lingo. या उनकी भाषा या बोलने का तरीका। The easiest way to get inside is to say, praise the Lord. ओ किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति से दोस्ती बनाने का तरीका प्रेज द लॉर्ड बोल के आज लोग करते So हैं। the worldly deceptive people have also learned that. इसलिए संसार के जो धोखा देने वाले लोगों ने भी वो प्रेज द लॉर्ड बोलना सीख लिया, And so many are roaming. और बहुत से आज दुनिया में है ऐसे। When they say praise the Lord, people open the doors जब लोग वो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड तो घर के लोग दरवाजा खोल देते उनके लिए, and they talk very good और वो बहुत अच्छी बात बोलते and हैं deceive many. और बहुतों को भ्रमित करते हैं। It's happening today. आज के दिन ऐसा हो It रहा is है, happening around us. हमारे चारों तरफ ये घटनाएं हो रही हैं, And because people do not know the scripture, और चूंकि लोग पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हैं, and so इसलिए they fall a prey to these kind of people. वे ऐसे किस्म के लोगों के शिकार हो जाते हैं।
Believe not every spirit. हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, लिखा Just the है। spiritual type of the form they have. जिस प्रकार लोग आत्मिक वेशभूषा धारण करके आते हैं, They have the form of godliness. एक भक्ति का रूप धारण करते हैं, They're very good at that. और वो भक्ति के बारे में काफी अच्छे हैं वो। They might quote a few scriptures. और यहाँ तक कि बाइबल की कुछ आयतों को भी वो बीच बीच में बोलते हैं, They might say a word of wisdom also for you. और बीच में कुछ ज्ञान की बातें भी आपको सिखाते हैं, Encourage you. आपको उत्साहित करते हैं। You might say, आप मन में बोलेंगे, look at this man. ये आदमी देखो, Nobody ever told me like this. किसी ने ऐसे बात मुझसे आज तक नहीं किया। But wait a minute. परंतु जरा ठहर जाओ, How do they conclude these things? हम कैसे इन चीजों का एक निष्कर्ष निकालते हैं? After some time, कुछ समय के बाद they would ask you for money. वे आपसे पैसे की मांग करते हैं, Indirectly, directly, whatever it might. चाहे प्रत्यक्ष तौर से या अप्रत्यक्ष रूप से। Some would even pray like that. कुछ ऐसे भी प्रार्थना में बोलते हैं, The Lord, you have already put in that person's heart हे परमेश्वर, तूने उस भाई के मन में पहले ही ये डाल दिया है to give me so much. कि वो मुझे इतना इतना धन दे। And the simple people will go and fall a prey to them. और सामान्य सरल लोग उनके शिकार हो जाते हैं। He said, believe not every spirit. बाइबल बोलती है हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो। Sometimes people can prophesy through their own spirit. आप जानते कई बार लोग भविष्यवाणी करते किंतु वो उनकी स्वयं की आत्मा में होकर वो करते हैं। Sometimes by evil spirit. कभी कभी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में भी बोलते हैं। It's not that the real true prophecy is not there. इसका इन सब से ये अर्थ नहीं निकलता कि सच्ची भविष्यवाणी वहां नहीं है। Devil will always counterfeit what is real. शैतान हमेशा उसका ही नकल करता है जो कि कहीं असली है। And he doesn't make up new things. और वो कोई भी नया चीज हटकर नहीं बनाता। What is there, he will just manipulate that one. जो चीज वहां पहले से सही है उसी का ही वो नकली करता है। If there is a true prophet, यदि वहां पर एक सच्चा भविष्यवक्ता नाम का कोई व्यक्ति है, he will plant in his false prophet. तो वो अपने आदमी को एक झूठे भविष्यवक्ता को खड़ा करता है। So John writing says, इसलिए यूहन्ना लिखते बोलता है, many false prophets have gone into the world. बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। Some are doing things which are absolutely disgraceful. कुछ ऐसे काम कर रहे उनमें से जो कि बहुत ही शर्मनाक है। And this is not biblical. It is neither moral. वो ऐसे काम करते जो कि बाइबल के अनुरूप भी नहीं है और यहाँ तक कि नैतिक भी नहीं है। Even a sensible man can make out it's wrong. यहाँ तक कि कोई भी एक समझ रखने वाला इंसान भी बता देगा कि ये गलत कृत्य है। But when you are in that, if you get into that hole, परंतु जब कभी भी आप ऐसे व्यक्ति के चुंगल में फंस जाते हैं, we are deceived. हम धोखा खाते We हैं। think it is right. हमको लगता है कि ये ठीक हो रहा है। I saw one clipping. मैंने एक क्लिपिंग को देखा These are my sheep, he says. और वो आदमी कहता है ये जो लोग हैं ये मेरी भेड़ हैं। They follow me. ये लोग मेरी भेड़ मेरे पीछे चलते हैं। He's supposed to be a prophet. और वो व्यक्ति अपने आप को भविष्यवक्ता बोलता है। And the congregation is following that fellow on their force. और पूरी सभा के जो लोग हैं वो लोग चार पांव में जमीन में जानवर के समान उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। What is this? ये क्या चीज है? Be not deceived. धोखा मत खाओ। Try the spirits. आत्माओं को परखो। How to try them? कैसे उनको परखना है? You will see that. हम इसे आज देखेंगे। Amen. आमेन। Just because somebody can preach well, कोई अच्छा प्रचार कर लेता इसलिए wait a minute. जरा रुक जाएं। Don't give in too fast. बहुत जल्द किसी के फंदे में ना फंसे। I'm not saying that everybody is wrong. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति जो आपके पास आता वो गलत है। No. नहीं, That is why he's saying इसलिए तो कह रहा है to evaluate. कि आत्माओं को परखो। Believe not every spirit. हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। Jesus said in Matthew 7:21, आप जानते हैं यीशु मसीह ने मत्ती और उसके 7 और उसके 21 में कहा, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, हर एक जन जो मुझको प्रभु प्रभु कहता है will not enter into the kingdom of heaven, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने पाएगा, but he who does the will of the Father. परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है Amen. वही। आमेन। Okay. Many shall come unto me in that day. 22nd verse. 22 में लिखा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे आकर कहेंगे, Have we not prophesied in thy name? हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? Mind you, ध्यान रहे, they are saying, Lord, वो कह रहे हैं हे प्रभु। there is nothing wrong. उसमें कोई गलत नहीं है। Have we not prophesied in your name?
क्या कह रहे? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? Don't think that all prophets are wrong. हर एक भविष्यवक्ता को गलत मत समझिए। God has himself has given prophets. परमेश्वर ने स्वयं भेजा है अपने भविष्यवक्ताओं को। But these are the false ones. परंतु यहाँ पर यीशु मसीह उन झूठे लोगों की बात कर रहा है। They prophesied in the name of Jesus. वो यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करते थे And we cast out devils in your name. और कहते हम तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भी हमने निकाला है And done many wonderful works. और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म भी किए हैं। Then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. यीशु कहता तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। Remember, healing is not done by any man. देखिए, याद रखे, चंगाई किसी भी मनुष्य के हाथ से नहीं होता है। If there are healings done, यदि कहीं पर चंगाई हो रही है, it is by the name of Jesus. वो यीशु मसीह के नाम के कारण हो रहा है। Amen. Amen. So what we do is we give all credit to that man. हम क्या करते कि हम सारा जो श्रेय है उस व्यक्ति को दे देते। Respect men of God. परमेश्वर के दासों का आदर करें, Honor them. उनका सम्मान भी करें, But they are not there to be worshipped. परंतु वो आराधना के योग्य नहीं They है। should not take the glory of God to themselves. परमेश्वर को जो महिमा मिलनी चाहिए वो व्यक्ति उसे ना लेने पाए। Jesus said, I never knew you. यीशु मसीह ऐसे लोगों से कह रहा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। What? क्या? It's so spectacular, everything was. इतना अद्भुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए। Have we not done mighty works in your name? क्या हमने तेरे नाम से बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए? But there is no relationship with me. लेकिन मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। You know, when we have relationship with God, आप जानते, हमारा जब भी परमेश्वर के साथ रिश्ता होता है our life changes. तो हमारा जिंदगी में परिवर्तन आने लगता Our है। goal is not self-glorification. हमारा लक्ष्य अपनी स्वयं की महिमा कभी नहीं रहती। Our goal is to be like Jesus Christ. हमारा लक्ष्य एक ही रहता है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाएं। Our goal is to glorify Him. हमारा लक्ष्य यीशु की महिमा होते हुए देखना है। The scripture says we are changed from glory to glory वचन कहती हम महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाते into हैं, His image. उसके समानता में बनते जाते What are we हैं। seeking for? आज हम क्या ढूंढ रहे हैं? These signs must follow them that believe. विश्वास करने वालों में तो ये चिन्ह पाए जाएंगे लिखा There's है। nothing great that we have done. और यदि ये चिन्ह पाए जाते हैं तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, It's the name of Christ which is doing it. क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम में ये सब हो रहा है। The 70 returned and said to Jesus one time, जब 70 चेले एक बार लौट कर यीशु मसीह के पास आकर बोले, Lord, even the demons are subject to us through your name. हे प्रभु, यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे अधीन में हैं। Yes, they will be subject to us. वो तुम्हारे हमारे अधीन में होंगे। Hallelujah. हालेलुया। They are still subject to वो us. आज भी यीशु के नाम से हमारे अधीन हैं। Jesus said, don't rejoice in that. यीशु मसीह ने हमको कहा, इस बात से आनंदित मत हो। Rejoice in your names are written in the Lamb's book of life. आनंदित इस बात पर होना है कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। Mind you, these guys are doing signs and miracles without knowing Christ. ध्यान रहे, ये लोग चिन्ह और चमत्कार कर रहे बिना यीशु मसीह को पहचाने। And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा in the same 7th chapter, उसी 7वें अध्याय में reading from verse 15, और उसकी 15 आयत से पढ़ते, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening bulls. कहता है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। You shall know them by the fruits. उनके 16th verse. फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। Again 20th verse, फिर 20 आयत में बोलता है, wherefore by the fruits you shall know them. इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। Beware of them. उनसे खबरदार रहना। You see, the prophecy is one gift which can be a great blessing to the church. देखिए, भविष्यवाणी एक ऐसा वरदान है जो कलीसिया के लिए बहुत उन्नति ला सकता It है। is one gift that edifies the body. एक ऐसा वरदान है कलीसिया में जो उन्नति लाता है। It's one gift that directs the church. एक ऐसा वरदान है भविष्यवाणी जो कलीसिया को दिशा देता है। It's one gift that warns the believers. एक ऐसा वरदान है जो विश्वासियों को चेतावनी देता है, Talks about the future. भविष्य के बारे में भी बताता है, Talks about the present. वर्तमान के बारे में चीजें बोलता है, Foretells, forthtells. और कुछ चीजें वो भविष्य की बोलता है, कुछ चीजें परमेश्वर की ओर से बोलता है।
That is a true prophecy. ये सही By भविष्यद्वक्ता the है Spirit of God. जो परमेश्वर की आत्मा से बोलता है। But if it's a false one, किंतु यदि वो एक झूठा भविष्यद्वक्ता है, it says here, यहाँ लिखा है beware of false prophets. उनसे सावधान रहो। They don't have their own image, उनके पास अपना खुद का कोई रूप नहीं है, so they come with a mask. तो वो एक नकली मुखौटा पहन के आते हैं। Jesus is telling them in very simple language. यीशु मसीह सुनने वालों को बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा है। They are wolves कहता है वे भेड़िए हैं in sheep's clothing. और पहने हैं भेड़ की खाल। Their nature is to devour, उनका स्वभाव लेकिन अंदर से किसी को फाड़ना और खाना है, cheat, rob. लोगों को धोखा देना उनका स्वभाव है। But outside, लेकिन बाहर से they look so innocent, वो कितने मासूम दिखते हैं, like a sheep. एक भेड़ के जैसे मासूम। So much so, इतना the people come around and say, कि लोग आकर ये बोलने लग the जाते हैं pastor is not so good. कि हमारा पास्टर इतना अच्छा नहीं है। See that fellow, उस व्यक्ति को देखो, so polite, so gentle. कितना भोला, कितना विनम्र। Thank God for his politeness. प्रभु का धन्यवाद हो भोलेपन के लिए। But be careful. परंतु खबरदार रहें, You have not known him because by the fruit you shall know him. तुमने उन्हें इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लो। Fruits don't come out immediately. फल तुरंत पेड़ में नहीं लगते, It takes time. फल लगने में कुछ समय लगता है। Jesus did not say, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा by the gifts you shall know them, कि उनके हाथ से जो उनमें जो वरदान है उससे तुम उनको पहचानोगे, by the signs and wonders they do you shall know them. तुम वो सच्चे और झूठे की पहचान चिन्ह और चमत्कार के द्वारा करोगे। नहीं कहा, By the fruit परंतु कहा उनके फलों से you will know them. तुम उन्हें पहचान लोगे। You see, देखिए, it takes time for you to know. तुम्हें ये बातें समझने समय लगेगा। Just some new person comes in, you accept him. कोई भी अजनबी नया आदमी आता है और हम उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। Be careful खबरदार रहे, whom you keep in your own house. हम कैसे लोग को अपने घर में रुकने देते हैं। वो भी Some have stolen people's goods and gone away. कुछ लोग जो घर में ठहरे उन्होंने कुछ लोगों के घर की सामान चोरी करके भी ले गए। Some have broken, their families have gone. कुछ ऐसे भी रहे जो परिवार के अंदर झगड़ा उत्पन्न करके चले गए। I could go on. मैं बहुत सी घटनाओं को आपसे बोल सकता हूँ। Some are very distressing to talk about. कुछ इतने खराब है जिनकी मैं चर्चा नहीं कर सकता। They had brought one man saying that he's a man of God and he'll be pastoring the church. किसी जगह में एक व्यक्ति को लोग लेकर आए और कहा कि ये प्रभु का दास है और कहीं पर इनका चर्च है। No, he will be pastoring this church. और now. वो आकर माफ करे, वो आकर यहाँ के चर्च में पासबानी का काम करेगा। So this family kept him. तो एक परिवार था, उन्होंने उस व्यक्ति को रख लिया। He broke that family in a year's time. ये आदमी 1 साल रहने के बाद उस परिवार को ही उसने तोड़ दिया। Husband, wife separated. पति और पत्नी अलग हो गए He ran away with the wife. और वो मनुष्य उस घर की स्त्री को लेकर चला गया। After some time, he left her also. कुछ समय के बाद उसने उस स्त्री को भी त्याग कर कहीं और चला He गया। could preach very well. वो प्रचार करने में माहिर था। Be not deceived. बाइबल कहती है सावधान रहो, धोखा मत खाओ। Believe not every spirit. हर एक आत्मा को प्रतीति मत करो। Jesus knew what was in man. यीशु मसीह जानता था मनुष्य के अंदर कैसा स्वभाव है। He knew all people. वो सब लोगों को Hallelujah. जानता था। 6th chapter of John's Gospel, 61st verse says, यूहन्ना 6 और उसके 61 आयत में वो बोलता है, Jesus knew in himself that the disciples murmured at it, and he said unto them, Does this offend you? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? Again in 64, 64 आयत, but there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray him. परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। Other places it is written, दूसरे स्थान में लिखा है,
Jesus knew their thoughts. यीशु मसीह उनके विचारों को जानता था। Again it is written, फिर लिखा है, he did not commit himself unto them because he knew all men. उसने अपने आप को इसलिए उनको नहीं दे दिया क्योंकि वो हर एक मनुष्य को जानता था। What a spirit. क्या आत्मा है। He could know people. वो लोगों को जान लेता था। We have been deceived so many times. हम स्वयं कितने बार लोगों के द्वारा धोखा खाए हैं। So-called spiritual people. हम आत्मिक लोग कहलाए जाते हैं। And those people have deceived and gone. वे लोग धोखा देकर चले भी गए। And behind everything is some material gain. और उन सब के पीछे कोई भौतिक लाभ के लिए। Some have even stolen things. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सामानों को चोरी भी करके चले जाते हैं। But when they enter in, they look very spiritual. परंतु जब भी वो प्रवेश करते हैं बहुत आत्मिक दिखते हैं। Believe not every spirit. लिखा है हर एक आत्मा पर प्रतीति मत। Oh no, brother, you don't know when the first evangelist came, they were shook like anything. और लोग कहते हैं नहीं भाई आपको नहीं मालूम, जब पहले जो प्रचारक आए थे उन्होंने हिला डाला था। And the next one we didn't shake so much. और जो बाद में जो प्रचारक आए थे उनके समय हमारा शरीर उतना नहीं हिला। So we are evaluating your spiritual this thing by how much you should shake. आप किसी आदमी की आत्मिक स्तर का मूल्यांकन इससे कर रहे हैं कि आपका शरीर कितना किसकी सभा में हिला। Don't trust your flesh. अपने शरीर पर भरोसा ना करें, Trust the word of God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। Amen. आमेन। Our intellectual also fail us. कई बार हमारी बुद्धि भी हमें गलत संकेत देती है। Children of the world are more wiser than the children of light. जो संसार की जो संतानें हैं वो ज्यादा चतुर हैं ज्योति की संतान से भी ज्यादा। They can be very polite to get you in a trap. वो संसार की जो संतान है वो बड़े विनम्रता पूर्वक आपको कहीं पर भी वो भरमा सकते। And so many of us have fallen. और उसी के कारण बहुत से लोग गिर भी गए। Lost our money, लोगों ने धन को खो दिया, your business, कोई अपने व्यापार को खो दिया, your property, कोई संपत्ति को, because we could not discern the spirit. क्योंकि हम आत्मा को परख नहीं सके। Now he's saying, try the spirits, अब वो कहता है कि आत्मा को परखो whether they be of God. कि वो परमेश्वर की ओर से है अथवा नहीं। Amen. आमेन। Now we don't sit in the church looking around now to watch and trying every spirit like that. अब इसका ये अर्थ नहीं कि हम जब चर्च जाएं तो हम बैठ जाएं चारों दिशा में एक एक आदमी को देखकर परखने के लिए। No. नहीं, God's spirit will help us. परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करेगी। Meaning evaluate, यानी कि मूल्यांकन करें, discern. परखें। Okay? Hello. आमेन। We are not directly interacting with spirits. हम सीधा किसी आत्मा के साथ में व्यवहार नहीं कर रहे हैं। The spirit is working through a person. आत्मा किसी एक व्यक्ति के द्वारा काम कर रही है। Even the Holy Ghost works through a person. यहाँ तक कि पवित्र आत्मा भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा काम करती है। We are called to discern what is of God and what is not of God. हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम परख सके कि परमेश्वर की ओर से कौन सी बात है और कौन सी उसकी ओर से नहीं है। We cannot do it with our intellect. और ये काम हम अपनी बुद्धि के बल पे नहीं कर सकते। We can only discern it by the Holy Spirit, हम ये कर सकते हैं केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, who is the Spirit of truth. जिसे सत्य की आत्मा भी नाम दिया गया है। Amen. आमेन। Discern. परखें। What is discerning? और ये परखना क्या है? You see, to be able to tell things apart. चीजों को अलग अलग करके बता सकने की क्षमता को ही हम कहते परखना। To separate them even when they appear similar. और ऐसे समय में उनको अलग करने की क्षमता जब वो दोनों एक समान दिख रहे हों। Two currency notes. दो अलग अलग दो मुद्राएं, They look alike. दोनों मुद्रा बिल्कुल एक समान दिख रही हैं, But one is false. परंतु इनमें से कोई एक नकली हो सकता है। But we don't know.
परंतु हम नहीं जान पाते। Some people say, don't give it to a blind man, he'll find out. कुछ लोग बोलते कि अंधे आदमी को नकली नोट नहीं देना, वो परख लेता है। His sixth sense is more powerful. वो ज्यादा बुद्धिमान होता है उसको छू के जानने में। But we are looking with our eyes. हम जो अपनी आंखों से देख पाते तो भी भ्रमित होते। To separate them even when they appear to be similar. जब वो बिल्कुल एक समान दिख रहे हैं तो भी उनमें से सही और गलत की पहचान करना ही परखने की क्षमता That कहलाती is है। discernment. इसे ही हम बोलते हैं परखने की क्षमता। What is discernment? और ये परख क्या है? Perceive, किसी चीज को जान लेना, to detect, उसको पहचान लेना, to recognize, उसको पहचान डालना, to distinguish, और उनके बीच में भेद करना, अंतर to करना, differentiate, उनके बीच में अंतर कर लेना, to tell apart. उनको अलग अलग ठहरा देना। Hallelujah. आमेन। Amen. You see, देखिए, one which is very close is एक जो बहुत ही करीबी है to detect. उसे परखना। Maybe with our eyes, हो सकता है अपनी आंखों से to detect with our senses. या अपनी इंद्रियों से। That is the dictionary meaning. ये शब्दकोश का परिभाषा है। But in the scripture, लेकिन पवित्र शास्त्र में 1 Corinthians 12:10 says, 1 कुरिन्थियों और 10 का 12 बोलता है, to another working of miracles, to another prophecy, and to another discerning of spirits. किसी को Miracles. चमत्कार का सामर्थ्य, किसी को भविष्यवाणी का, और किसी को आत्माओं की परख दी गई। Discerning of spirits. आत्माओं की परख, What a wonderful gift. क्या ही अद्भुत वरदान है। The church has to have that. कलीसिया को ये वरदान जरूर पाना चाहिए। Amen. आमेन। You know Simon the sorcerer? आप जानते शमौन जो कि जादू टोना करता था, वो आदमी, He had taken baptism. ये आदमी बपतिस्मा भी ले लिया, He's having close fellowship with Philip. और फिलिपुस के साथ काफी करीबी से चल भी रहा था। And he's seeing signs and wonders and enjoying everything. और वहां पर जो चेलों के हाथ से चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे उसको देखकर काफी आनंदित और उत्साहित था। He'd taken baptism. यहां तक कि उसने उत्साह में बपतिस्मा भी पानी का ले लिया। And even Philip couldn't get to know who he was. परंतु फिलिपुस भी नहीं जान सका कि ये मनुष्य अंदर से क्या है, Till something sparked out. जब तक कोई एक चिंगारी वहां पर दिखाई नहीं दी। That we read in Acts 8 chapter. जिसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसके 8 अध्याय में, Reading from verse 20. और 8 के 20 से यदि हम पढ़ें, And Peter said unto him, तब पतरस ने उससे कहा, Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। I hope today preachers will say like that also. मैं सोचता हूं आज प्रचारक लोग ऐसा भी कह देंगे। Instead, some will say, कुछ ऐसा बोलेंगे, Give it here. ठीक है, यदि परमेश्वर का दान पाना है तो रुपया दो। What hard words Peter is saying. पतरस की बात कठोर लग रही है कितनी। Your money perish with you. वो कहता है तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, You try to purchase God's gift with money. क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपये में मोल लेने का प्रयास You have neither lot nor part in this matter. इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग For है, your heart is not right with God. क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। What word? क्या वचन, What discernment? क्या परख की Hallelujah. आत्मा, हालेलुया, Amen. आमेन। It came through the Holy Ghost. और पत्र से पवित्र आत्मा में होकर बोल Your रहा money था, perish with you. तेरा रुपया तेरे साथ नष्ट हो। Don't try to purchase God's kingdom by your money. परमेश्वर के राज्य को धन के ताकत से खरीदने का प्रयास मत कर। Your money perish with you. तेरा धन तेरे साथ नष्ट हो, Because क्योंकि your heart is not right with God. तेरा हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं। How boldly he could say that. पत्रस कैसे इतने हियाव से इस बात को बोल Repent therefore of thy wickedness and pray to God if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. आगे पत्रस बोलता, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। Look at this verse 23. 23 आयत में कहता है, For I perceive that thou art in the gall of bitterness
in the bond of iniquity. क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। Peter, don't say that. लोग आज ऐसा नहीं बोलते। Peter, don't say like this. पतरस ऐसा बात मत बोल। He is in our fellowship. वो तो हमारी संगति का आदमी है। He is taken baptism. वो पानी का बपतिस्मा भी लिया He is है। with the continuing with us for so many days. वो कितने दिन से हमारे ही लोगों के साथ है। But Peter saw something what the human eye couldn't see. परंतु पतरस को कुछ दिख रहा था जो दूसरे मानव आंख को नहीं दिखता। This was discerning. और इसे कहते हैं परखना। I perceive that thou art in the gall of bitterness. पतरस बोलता है क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा But है। he didn't show any bitterness. और वहां पर कोई कड़वाहट बाहर तो नजर नहीं आ रही, But Peter sees bitterness. परंतु अंदर पतरस को कड़वाहट दिख You're रही। bound with iniquity. और कैसा अधर्म का बंधन है वो उसको दिख रहा था। This is revelation. ये है परमेश्वर का प्रकाशन। Amen. आमेन। He says to Ananias Sapphira, वो हनन्या और सफीरा को भी बोला, how have you planned together to lie against the Holy Ghost? तुमने कैसे अपने मन में पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोलने का विचार किया? Did not you sell this land for so much? क्या तुमने अपनी भूमि इतने रुपयों में नहीं बेची? You came to deceive the Holy Ghost. तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलने आए And they died. और उन दोनों की मौत हो गई। Jude in his epistle 4th verse he says, यहूदा अपनी पत्री में 4th आयत में बोलता है, for there are certain men crept in unawares who were before of old ordained to this condemnation. Ungodly men, turning the grace of God into lasciviousness, denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. कहता क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। These have crept in inside ये लोग चुपके से अंदर आ गए among the church, the believers. कलीसिया के अंदर विश्वासियों के बीच में। They are ordained for condemnation. ये लोग तो पहले से ही दंड के लिए ठहरा दिए गए। Ungodly men, ये भक्तिहीन हैं, turning the grace of God परमेश्वर के अनुग्रह को बदल डालते हैं into lasciviousness. लुचपन में। The eyes are full of lust. उनकी आंखें लालसा से, शारीरिकता से भरी है। And they enter into your feast days, वो आपके पर्व के दिनों में वो आते हैं, preying upon people, लोगों के ऊपर प्रार्थना भी करते, praying to catch माफ some करें, people. लोगों के ऊपर शिकार भरी आंखों से देखते हैं। These men, ये लोग, Jude is saying, यहूदा बोलता they है got inside, कि ऐसे लोग तुम में आ मिले हैं, but they look good. परंतु बाहर से ठीक दिखते हैं। You know what Paul says? पौलुस क्या बोलता है? 2 Corinthians 11th chapter, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय 13th verse onwards, और उसकी 13 आयत से 13, आगे, 14 and 15. 13, 14 और 15। For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। They are workers but deceitful workers. वो कार्य तो करते हैं परंतु वो लोग छल के काम करते They transform themselves as into apostles of Christ. हैं। वे अपना रूप ऐसा धर लेते जैसे पर मसीह के प्रेरित हों। All that collar and that on the shirt and the clothing that impresses people. और वो जो वस्त्र को धारण करते हैं वो उनका कॉलर और सब कुछ लोगों को प्रभावित करने वाला, Maybe the cross या फिर जो बड़ा क्रूज गले में लटका and a है, chain and a cap and a hat या फिर एक चेन लटका है और एक बड़ी टोपी है, ऐसा वस्त्र है। and a staff in the hand. हाथ में कोई एक डंडा पकड़ के वो लोगों के बीच आते Oh, हैं। people get impressed with all लोग that. उनके हाव भाव से प्रभावित हो जाते They हैं। transform themselves. ऐसे लोग अपना रूप बदल देते हैं। Apostles of Christ. कहते हैं कि वे परमेश्वर के प्रेरित हैं। He's saying, ये कह रहा, and no marvel that Satan himself is transformed into angel of light. ये कुछ अचंभे की बात नहीं क्योंकि शैतान
आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। Satan is not coming with horns. वो सींग लगाकर शैतान नहीं आता, Though he might have. यद्यपि उसके सींग हो न हो तो भी He come like an angel of light. वो आता जब है तो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप में। He was one before. वो पहले एक स्वर्गदूत रहा है It's not hard for him to transform himself. और इसलिए अपना रूप को बदलना उस स्थिति में उसके लिए कठिन नहीं है। Then how can you know the true from the false? फिर अब कैसे आप सच्चे को बुरे से जान You're sitting in पाओगे? a room and he shines in. आप जहाँ बैठे वहां तो वो चमकता है And then you think it is the angel of God. और आपको लगता है तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आया है। Somebody said, how do we know that? किसी ने पूछा कि हम कैसे फिर उनको पहचान पाएंगे? You see, you have a sensor. देखिए आपके अंदर परमेश्वर ने एक ऐसा सेंसर रखा है The Holy Ghost. और वो है पवित्र The आत्मा। truth and the lie cannot commune together. कभी भी सत्य और झूठ आपस में मिल नहीं सकते। Darkness and light have no fellowship. अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल जोल नहीं हो सकता। Holiness and unclean spirit cannot come together. पवित्रता और अशुद्धता के बीच में कोई मेल जोल नहीं हो सकता। There is no relationship. वहां पर कोई रिश्ता नहीं उनके बीच, Though they can shine, चाहे वो चमकते जाएं तो but भी, inside परंतु अंदर से it doesn't click. वो उनको समझता नहीं, Because the Holy Ghost says, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है this is not of God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं। Then he goes on to say, तब फिर वो आगे बोलता है if Satan could change himself, यदि शैतान ऐसा अपना रूप बदल सकता how है, much more his followers, his ministers? फिर कितना उसके जो सेवक है शैतान के, वो भी इस धर्म के सेवकों का रूप धर लेते हैं Turn to ministers of righteousness, और वो लोग रूप बदलते हैं धर्म के सेवकों का, whose end is destruction. परंतु उनका अंत जो है विनाश होगा। Listen, friends, सुनिए दोस्त, we can go on and on. हम इस बात में और बहुत सी बात देख सकते हैं। And the scripture, पवित्र शास्त्र, in every scripture there is warning. हर एक वचन में वहां Every पर epistle too. हर एक जो पत्रिया उसमें चेतावनी दी गई है। Also in Romans 16, 17 and 18 says, रोमी 16, 17 और 18 में भी लिखा हुआ, Now I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which ye have learned and received, avoid them. Romans 16. रोमी 16 और उसके 17 और 18 में लिखा है, For they are not such as they serve our Lord Jesus Christ, but their own bellies, and with good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। Don't get into the trap. उनके फंदों में नहीं फंसना, Avoid them. उनसे दूर रहो Don't recommend them to other homes. और उनका परिचय दूसरे परिवारों के साथ मत दो। These are the kinds who will come and say, do you know any believers around you? और ऐसे लोग आते हैं और बोलते हैं आपके घर के आसपास भी और क्या मसीही लोग रहते हैं? Take 5-6 names and they go and visit and deceive them too. और आपसे 4-5 नामों को लेकर फिर वहां भी जाकर उनको भी भरमाते हैं। We don't have time to see. हमें पूरी बात देखने समय नहीं। But John in his second epistle writes, परंतु यूहन्ना अपने दूसरी पत्री में लिखते हुए बोलता है don't even wish them Godspeed, कि ऐसे लोगों को नमस्कार भी मत कहो, because we can become partakers of the deeds. ऐसा ना हो कि ऐसा करके हम उनके कृत्यों के भागी हो जाएं। Now let's come to the point. हम अब वापस अपने बिंदु में आ रहे हैं। How can we discern? हम अब कैसे उनको पहचान सकते? Number 1, पहली बात, by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। 1 Corinthians 2:14 says, 1 कुरिन्थियों 2:14 कहता है, Natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, they are spiritually discerned. परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। We discern them by the Holy Ghost. हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्हें पहचानते हैं।
Amen. आमेन। Without the Holy Ghost, we'll be stumped. और बिना पवित्र आत्मा के हम धोखा खा जाएंगे। Spirit of God is the Holy Spirit is the Spirit of truth. परमेश्वर की आत्मा सत्य की आत्मा है। And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा He will bring to your mind all that I have taught you. कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे मनों में वो सब चीज लेकर आएगा जो मैंने तुमको सिखाई। यीशु ने कहा That sensor which is inside, वो हमारे अंदर जो आत्मा के कारण जो सेंसर है, greater is He वो जो हमारे अंदर है वो ज्यादा बढ़कर है। who is in us हमारे अंदर जो than है he that is in the world. उससे बड़ा जो संसार में है। So the deceiver is not greater than the one who is inside. और इसलिए जो धोखा देता है संसार से वो ज्यादा बड़ा नहीं है उससे जो हमारे अंदर है। Christ is there. यीशु मसीह हमारे अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Number 2, दूसरी बात, how to discern? कैसे पहचाने? Discerning through spiritual maturity. आत्मिक परिपक्वता से हमें इसे पहचानना है। Ephesians 4:14 says इफिसियों 4 और उसका 14 कहता है that ye be not henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about by every wind of doctrine, by the sledge of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive you. लिखा है ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। Don't be children. बच्चे बालक ना रहो। He talks to Corinthians and says, you should have grown by now. वो कुरिन्थ की कलीसिया को लिखकर बोलता है तुम्हें अब तक तो बड़ा हो जाना चाहिए था। I've given you milk. मैंने तुम्हें दूध पिलाया है। By this time you should have been taking strong meat. परंतु अब तक तो तुम्हें अच्छा ठोस भोजन खाने की उम्र में आ जाना You're चाहिए still था। natural, still carnal. लेकिन तुम अपने आत्मिक जीवन में अभी भी शारीरिक हो, अभी भी स्वाभाविक हो। Let's no more be henceforth be children, इसलिए अब आगे को बालक हम ना रहें tossed to and fro with every wind of doctrine. जो हर एक हवा जो उड़ती है शिक्षा की उससे हम यहाँ वहाँ झोंके और उछाले जाते हैं। Today someone brings a new one, we follow that. आज कोई नई शिक्षा लेकर इधर से आता हम उसके पीछे चले जाते The हैं। other time the fellow comes there, we follow them. दूसरा कोई दूसरी शिक्षा लेकर आता हम उसकी तरफ चले जाते हैं। And tells you to join a group, you join. कोई बोलता है कि इस समूह में शामिल हो तो आप वहां जाके शामिल होते हैं। And the other one comes and says, join that group, you join that one कोई also. कहता है कि तुम उस समूह में शामिल हो तो आप वहां चले जाते हैं। Everything looks green. हर एक चीज हर जगह हरा हरा दिखती है। Listen, सुनिए, artificial tree always looks green. जो नकली पेड़ है वो किसी भी समय हरा भरा ही दिखता है। There is no patjhad, उसके लिए कोई पतझड़ नाम का मौसम नहीं आता, meaning shedding of leaves, जहां पर पत्ते पेड़ से गिरते हैं getting new one. और नए उसमें से निकलते हैं। They look always green. नकली पेड़ हमेशा हरा ही दिखता। Whether you water it and don't water it. आप उसको पानी भी देने की जरूरत नहीं, आप पानी डालें या ना डालें वैसे रहता है। So don't think everything that's moving is good. इसलिए ये ना सोचे कि हर एक चीज जो ऐसे चल फिर रही है वो सब सही है। The true tree will stand by its ground. सच्चा जो पेड़ है वो अपनी जमीन पकड़कर रहता है। Hallelujah. 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 Believer will strong. विश्वासी Amen. अपने विश्वास में मजबूत रहता He है। holds the ground वो अपनी जमीन को पकड़ के रहता है and becomes a blessing where he is. और जहां वो खड़ा है वहां के लोगों के लिए आशीष का कारण होता है। Number 1, पहली बात, by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम Number पहचानेंगे। 2, दूसरा, by spiritual maturity. आत्मिक परिपक्वता आने से हम पहचानेंगे। Number 3, तीसरा, through experience अनुभव in the से, things of God. परमेश्वर के चीजों का अनुभव से भी हम उन्हें पहचान लेंगे। Amen. आमेन। Hebrews 5. इब्रानियों और उसका 5 This अध्याय is the last one. और ये आखिरी है 12 and 14. और उसका 12 और 14। 12, 13, 14. 12 से Very slowly we read it. धीरे धीरे हम इसे पढ़ेंगे। For the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe.
क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। Now 14th verse. 14 This is important. ये महत्वपूर्ण है। But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of the use of their senses exercise to discern both good and evil. पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। Amen. आमीन। These are mature people. ये है परिपक्व लोग। Their senses have been exercising इनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करती रही है, to discern what is good and what is evil. बुरे और भले में भेद करने की काबिलियत। The word is written here, यहां पर वचन लिखा है exercise अभ्यास। is like gymnasium. ये जैसे कि कोई जिम में जाकर कसरत करता All his muscles और उसकी मांसपेशियां are being trained वो प्रशिक्षित की जाती हैं and made strong. और बलवान मजबूत की जाती हैं। So this person इसलिए ऐसा व्यक्ति is strong, taking strong meat from the word. वो अच्छा जो ठोस भोजन जो वचन का है खाने के लिए अब ये योग्य हो गया है। And then he's using his senses to discern what is good and what is bad. और वो अब अपनी ज्ञानेंद्रियों को भले और बुरे में भेद करने में वो काम मिलाता है, Because he's full of the word. क्योंकि अब वो वचन से भरा हुआ है। He says here, यहाँ कहता because but strong meat, क्योंकि जो अन्न है That ठोस is- भोजन the word, वो वचन है, strong word, जो कठिन जो वचन भी है, he's understood ये आदमी उसको समझता है and he knows और जानता है and he believes और विश्वास करता है what is right and what is wrong. कि सही क्या है और गलत क्या है। Hallelujah. हालेलुया। I would to God. मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना Everyone becomes a करता student of the word of God. हूं कि हम में से हर एक जन परमेश्वर के वचन का विद्यार्थी बन And जाए, be a man of prayer, woman of prayer. प्रार्थना करने वाले पुरुष और स्त्री हो जाएं, And ask the Holy Ghost to lead us and guide us. पवित्र आत्मा से मांगे कि वो हमारी अगुवाई करे। When deception comes, जब कभी भी हमारे सामने धोखा आता है, then we will know exactly तब हम सही सही जान पाएंगे what is right and what is wrong. कि भला क्या है और बुरा क्या है। Hallelujah. हालेलुया। Be not deceived. धोखा ना खाओ। See, Bible says, देखिए बाइबल कहती है don't believe every spirit. हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, Try the spirit, परंतु आत्माओं को परखो whether that be of God. कि वे परमेश्वर की ओर से है Every नहीं। spirit that confesseth हर एक आत्मा जो ये मान लेती है that Jesus is divine, कि यीशु मसीह स्वर्गीय है, 100% God, 100% man. 100% परमेश्वर है, 100% मनुष्य था। Amen. आमेन। If you believe that, यदि हम इस बात को विश्वास करते हैं, what do you confess? हम क्या अंगीकार करते There are हैं? people who will confess Jesus was a good man. लोग ऐसा बोलते हैं कि हम मानते हैं यीशु मसीह बहुत अच्छा आदमी He was a था, good teacher. यीशु मसीह बहुत अच्छे गुरु थे, He is a good social worker. यीशु मसीह बहुत अच्छे सामाजिक काम किए। That's not what is needed. यीशु मसीह की पहचान ऐसी नहीं है। Do you believe that Jesus Christ is the Son of the living क्या आप God? ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है? Do you believe he was a living sacrifice for human soul? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि वो मानव प्राणी के लिए अपनी जान बलिदान के रूप में देने आया? Do you believe that he died for your sins? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि वो आपके पाप के लिए अपनी जान दिया He rose again the third day. और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा And he sits at the right hand of the Father. और वो पिता के दाहिनी ओर आज बैठा है? That is what we got to believe. इसी चीज को हमें विश्वास करना है। Don't believe everybody who is talking something about heaven and hell. परंतु हर एक आदमी जो कोई स्वर्ग या नरक की बात करता है वो विश्वास करने के योग्य नहीं। Just talking about some vision and some dream. कोई कुछ सपना देखा, कोई दर्शन देखा की बात करता This है। word of God is full of revelation. परमेश्वर का ये जो वचन है ये संपूर्ण प्रकाशन है। Amen. आमेन। Every dream, every vision हर एक सपना जो आदमी देखता, हर एक दर्शन जो देखता है, must coincide with the word. उसे परमेश्वर के वचन के अनुरूप होना जरूरी है। Then the light will shine. और तभी फिर ज्योति वहां पर चमकेगी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Darkness will go away. अंधकार चला जाएगा। Deception will be revealed. वो भ्रम जो है वहां पर समझ में आ जाएगा। And you will have the authority to rebuke the devil. और आपको अधिकार होगा कि शैतान को आप घुड़के। Amen. आमेन। Believe not every spirit. हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, Discern the spirit, आत्मा को परखो whether it be of God कि वो परमेश्वर की ओर से है or is of the devil. या फिर शैतान की ओर से है। God uses people, परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है so does the devil. और शैतान भी करता है।
We got to know them इसलिए हमें पहचानना जरूरी है। by their fruits. उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। Hallelujah. Listen. सुनिए, Our relationship with God will count at the end. हमारा जो रिश्ता है वही अंत में मायने रखेगा जो It's प्रभु not, के साथ है। it's not how much we have done for Him. ये नहीं कि हमने कितने काम प्रभु के नाम से किए, How we have been with Him through the life's journey. परंतु ये मायने रखेगा कि अपनी जीवन की यात्रा में हम प्रभु के साथ कैसे रहे। Do we love His presence? क्या उसकी उपस्थिति जब आती तो हमें अच्छा लगता? Will you say like that songwriter who wrote? आप उस गीत के लेखक के समान क्या बोल सकते हैं? And He walks with me and He talks with me and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And He walks with me and He talks with me and He tells me I am His own, and the love He shares as we tarry there, none other has ever known. Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I have kept them by your word. पिता मैंने उन्हें तेरे वचन के द्वारा संभाला है। None shall pluck you out of my hand. कोई भी जन तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा नहीं सकता, उसने हमसे कहा। None can pluck you out of my Father's hand. उसने कहा कोई भी मेरे पिता के हाथ से तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। Thank God for His presence. प्रभु का धन्यवाद उसकी उपस्थिति के लिए। Our hearts are filled with thanks to you, Father, पिताजी, हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है that your word brings light to us. कि तेरा वचन हमारे जीवन में ज्योति लेकर आता है। We pray, हम प्रार्थना करते हैं, our desire हमारे मन की इच्छा is to be like you. तेरे समान बनना है। Change us day by day. दिन ब दिन हमें बदल दे। The glory of God will shine through our lives. परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से चमकने पाए। Oh Lord, हे प्रभु, save us from deception. हमें धोखे से बचा ले, Self-deception also, Lord. और यहाँ तक कि हमारे स्वयं के भ्रम से भी हमें उबार। Keep us faithful to you till the end of time. समय के अंत तक तेरे प्रति विश्वास योग्य बनाकर Bless your church, bless your people. अपने लोगों को आशीष दे, अपनी कलीसिया को आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Thank God for your prayers for us. आपकी जो प्रार्थना है आप हमारे लिए करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। We sincerely covet your prayers. और हमें वास्तव में आपकी दुआओं की बेहद आवश्यकता है। Not only pray for blessing, केवल आशीष की प्रार्थना नहीं, pray that God will keep us faithful to the end of time. परंतु ये भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें समय के अंत तक विश्वास योग्य बना रखे। Amen. आमीन। Thank you for your offerings and gifts you send. आपकी जो भेंटें और दान जो आप भेजते हैं उसके लिए परमेश्वर आपको आशीष May दे। God return you 1,000-fold. प्रभु आपको हजारों गुना लौटा कर दे। For now, we are going to take the offering. और वर्तमान में हम अपनी भेंटों को इस समय एकत्रित कर सकते हैं। We sing on chorus. एक कोरस को हम गा लेंगे। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all through life's journey,
from earth to glory. All I ask to be like Him. Father, we thank you for the offering which people have given. पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं भेंट के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे प्रति दिया है। Return them 1,000-fold, I pray. उन्हें 1000 गुना लौटा कर दे, मैं मांगता May हूँ। they lack nothing in their lives, I ask you. उनके जीवन में उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। Those who could not give, bless them too. प्रभु जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष दे। They too might enjoy your blessings, O God. वे भी तेरे आशीष के आनंद ले सके। Be a part of the body of Christ. Be a blessed, Lord. मसीह के देह के अंग होकर धन्य ठहरने पाए। We all together will love you and serve you. और प्रभु ताकि हम सारे लोग मिलकर तेरे से प्रेम और तेरी सेवा कर सके। Bless us. आशीष दे प्रभु। Bless the offering. भेंट के ऊपर अपनी बरकत दे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. God bless you all. प्रभु आशीष दे।